अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक फ़्रेश रोज़ केक। बहुत ही खूबसूरत केक है ये, और इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि फ़्रेश फ्लावर्स आपने केक के अंदर सेफ़ली कैसे यूज़ करने हैं। तो ट्यूटोरियल आपने बग़ैर स्किप किए हुए स्टार्ट से फिनिश तक देखना है, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी। ये उसी सीरीज़ का पार्ट है जो हमने गर्ली केक्स बनाने शुरू किए हैं, जो बहुत ही इजी हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इजी केक ट्यूटोरियल, सो स्टिक अराउंड एंड वॉच दिस। सबसे पहले आपने ले लेना है अपना राउंड केक। आप साइज़ अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 इंच का राउंड केक यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी है। रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी, वनीला और चॉकलेट केक की, और बटर क्रीम की भी आपको मिल जाएगी। तो आपने बस अभी केक को स्टैंडर्ड फिल और स्टैक करना है, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। 4 लेयर्स ऑफ केक एंड 3 लेयर्स ऑफ आइसिंग। 7 इंच का केक यूजुअली 16 लोगों के लिए इनफ होता है, यानी कि आप 16 लोगों को इस केक के साथ सर्व कर सकते हैं। चूँकि ये बहुत ही टॉल केक है, आपने थिन स्लाइसेस काटने हैं, तो ये इजीली 16 लोगों के लिए इनफ है। अब से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस में केक साइज़ के हिसाब से आपको सर्विंग्स भी बताऊं, ताकि जिन लोगों को ये क्वेश्चन है कि हाउ मनी पीपल दिस इज़ मेड फॉर, वो भी हमारा क्वेश्चन जो आंसर हो जाए। एक चार्ट है स्पेशल जो मैं यूज़ करती हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो में शेयर करूँगी, ताकि आपको जब ऑर्डर्स आएँ केक के तो आपको आइडिया हो कि आपने किस साइज़ का एग्जैक्टली केक बनाना है सर्विंग्स के हिसाब से। केक को फिल करने के बाद आपने एक मुनासिब अमाउंट लेनी है आइसिंग की। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में जितनी हमने ली है, इसको आपने स्प्रेड कर लेना है पूरे केक के ऊपर। क्योंकि इस केक की फ़ाइनल फिनिश बटर क्रीम में ही है, तो इसमें आपने याद रखना है जो फॉन्डेंट केक्स होते हैं उसमें हमें सिर्फ एक लेयर चाहिए होती है आइसिंग की, थिन सी, जिसमें आपको फिनिश लुक बटर क्रीम की ही चाहिए। उसमें आपने 2 लेयर्स करनी है। पहली कोटिंग है क्रम कोटिंग, या इसको डर्टी आइसिंग भी कहते हैं, हम वो कर रहे हैं। इसको बेसिकली आपने बिल्कुल थिनली अप्लाई करना है। इसको ज़्यादा आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, या फिर इसके स्मूथ होने की भी कोई टेंशन नहीं है। आप इसको रफली भी अप्लाई कर सकते हैं। थिन कोट करके हमने इसे फ्रिज में रख देना है 30 मिनट के लिए, ताकि ये फर्म अप हो जाए आइसिंग। इसके बाद फिर हम अपनी प्यारी सी फाइनल आइसिंग करेंगे। केक चिल करने के बाद आपने उसे अपने फ़ाइनल केक बोर्ड पे प्लेस कर देना है केक को, या केक प्लेट जो है आपकी सर्विंग वाली उस पर डाल लें, और आप अपना फ़ाइनल कोट कर लें। ज़्यादा सारी क्रीम से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। ज़्यादा सारी क्रीम टॉप पे लगाएं, टॉप को स्मूथ करें, फ्लैट करें जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर उसके बाद आपने साइड्स पे क्रीम लगा कर तो इसको स्क्रैपर से साइड से स्क्रैप करना है। हर वीडियो में आप सेम टेक्निक्स देखते हैं, और मैं हमेशा इनको सेम रखती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि एग्जैक्ट प्रोसेस कैसा है। हर बार में सेम करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और आपका हाथ जो है केक्स को फिनिश करने में स्मूथ होता जाएगा। केक्स आपके बहुत अच्छे लगने लगेंगे, और फिनिशिंग टच इनकी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आपने ये टेक्निक बस सीख लेनी है। ट्यूटोरियल वॉच करके केक को ज़रूर बनाया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ रहे। खाली ट्यूटोरियल देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट डज़न्ट हेल्प यू लर्न एनीथिंग। सो ट्यूटोरियल देखने के बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर लिया करें, ट्राई ज़रूर किया करें घर में, और प्रैक्टिस किया करें।
स्क्रैपर से अब आप इस केक की साइड से जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो उतारते जाएं। स्क्रैपर आपने ख्याल रखना है कि एंगल पे ना हो, सीधा बिल्कुल इसको रखें और अपने केक को टर्न टेबल की मदद से घुमाते जाएं। और इस तरह ये होगा कि आपकी जो एक्सेसिव क्रीम है वो उतरती जाएगी। और साथ साथ आप नोट कर रहे हैं कि इस केक में जहाँ पर क्रीम कम लगी हुई है वहाँ पे डिप्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो उन गैप्स को हमने कवर करना है स्पैचुला से एक्स्ट्रा क्रीम लगा के, और फिर जो है स्क्रैपर को स्मूथली केक के अराउंड इसको करना है। इस तरह आप रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस, तो इंशाल्लाह आपका केक बड़ा ही प्यारा सा स्मूथ सा हो जाएगा साइड से, जो कि आजकल की एक रिक्वायरमेंट है। जितना आपका केक प्यारा लगेगा देखने में, ऑफ कोर्स फर्स्ट कम्स टेस्ट, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी लुक्स जितनी अच्छी होंगी केक्स की, वर्ड ऑफ माउथ इज़ गोना बी वेरी पावरफुल। और उसके बाद फिर आपको अच्छे ऑर्डर्स और अच्छे लोगों से ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी हाथ की सफाई पर डिपेंड करता है कि आप अपनी केक की प्राइसेस भी क्या रख पाते हैं। तो इस टेक्निक को सीख लें, इसमें टाइम लगेगा। केक पर जब आप फाइनल आइसिंग कर लें तो फिर आप इसको फाइनली फ्रिज में रखते हैं ताकि ये मज़ीद चिल हो जाए, और उतनी देर आप अपनी स्प्रिंकल्स रेडी कर लें, अपने रोज़ेस भी रेडी कर लें। इस केक ऑर्डर के लिए मैंने पिंक और गोल्ड थीम यूज़ की है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक लार्ज ट्रे रख ली है ताकि मैं जब स्प्रिंकल्स साइड पे लगाऊं केक के, थोड़े से आपने प्रेस करने हैं ताकि स्टिक हो जाएं, और जो बाकी के एक्सेसिव हैं वो नीचे गिर सकते हैं ट्रे में। इस तरह ये कि वो हर जगह नहीं गिरेंगे, सिर्फ ट्रे में जाएंगे और आप उसको लेटर ऑन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये केक दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा केक है, क्योंकि इसमें हम फ्रेश रोज़ेज़ यूज़ कर रहे हैं। आपने चंद चीज़ों का ध्यान रखना है कि रोज़ेज़ आप जिस शॉप से लें आपने उनसे पूछना है कि ये ऑर्गेनिक हों और इन पे पेस्टिसाइड्स मतलब फ्री हो, ये इनके ऊपर वो स्प्रे ना किया हो पेस्टिसाइड्स वाला, वरना ये डेंजरस हैं और आप इनको केक पे नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ऑर्गेनिक फ्लावर्स यूज़ करने हैं जिन पे कोई भी स्प्रे यूज़ ना हुआ हो, वो वाले आप सेफली केक पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एज एन एडिशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी मैं इसमें इनके जो स्टेम्स हैं जो केक के अंदर जाएंगी उनको मैं कवर कर दूंगी, या अगर आपके पास फ्लोरिस्ट टेप नहीं है, जो कि मैं आगे आप देखेंगे मेरे पास है, अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फॉयल से भी इनको रैप करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये कम्प्लीटली फूड सेफ हो जाएगा काम। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इस केक के यूजेज की। इस केक में मैं ये ऑर्डर था एक बर्थडे केक का, एक लेडी थी उन्होंने अपनी अम्मी के लिए उनकी बर्थडे के लिए केक बनवाया था। लेकिन आप इस केक को दो और जगहों पे भी बहुत खूबसूरती से यूज़ कर सकते हैं। इसको मदर्स डे केक भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें फ्लावर्स फ्रेश यूज़ हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई मदर ऐसी नहीं होंगी जिनको ये केक ना पसंद आए। सो दिस इज़ अ ग्रेट मदर्स डे केक। या फिर आप इसको वैलेंटाइंस का केक भी बना सकते हैं, इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें पिंक, लाइट पिंक आइसिंग की जगह आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यू कैन बी रियली क्रिएटिव एज मच एज़ यू वांट। जब आप अपनी स्प्रिंकल्स कर लें केक पे तो फिर आपने अपना पाइपिंग बैग तैयार कर लेना है। ये भी आप बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, मैं यूज़ करती हूँ। लार्ज स्टार टिप यूज़ कर रही हूँ, इसका नंबर है 868। अगर आपके पास ये वाली लार्ज स्टार टिप नहीं है और इसकी जगह आपके पास 1M है जो मैं आमतौर पे यूज़ करती हूँ तो वो भी ठीक है, इट्स फाइन। तो ये आपने यूज़ करनी है। कोई भी बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या कोई प्लेट ले लें और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें केक पे करने से पहले अपने रोजेट्स को। एक मैं इसको सिर्फ आपने सीधा रखना है बैग को और गोल घुमाते हुए प्रेशर देना है। इस तरह का मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन बी क्रिएटिव एंड डू समथिंग एल्स, लेकिन हम इस केक के लिए ये कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस कर ली है और आपको दिखाया है। इसके बाद जो है मैं इसको केक के ऊपर
लगाऊंगी। ये हैं हमारे फ़्रेश रोज़ेज़ और मैंने इनको काट लिया है ताकि हमारे पास थोड़ी सी बेस हो। अगर आप बिल्कुल ही इनको शॉर्ट कट कर देंगे तो ये स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए मेक श्योर करें कि थोड़ा सा इसका हिस्सा नीचे अंदर केक में जाए, ताकि जब आप इनको डिलीवर करें या अगर ये इवन आपके घर पे भी हैं तो ये फॉल ना हो। फ्लोरिस्ट टेप हम यूज़ कर रहे हैं, इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है और ये खुद ही चिपक जाती है। तो बहुत ही अच्छी आइटम है ये। इसका यूजेज मैं काफ़ी केक्स में करती हूँ, इंशाल्लाह आपको आगे भी इसका यूजेज नज़र आएगा। सो अगर आपको ये अवेलेबल है तो इसको आप ले सकते हैं। रोज़ेज़ आपके जब रेडी हो जाएं तो फिर आप अपने केक पे ये सारी रेडी और प्रिपेयर्ड चीज़ें लगा लें। मैंने एक हैप्पी बर्थडे की पिक यूज़ की है, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी थी और ये मैंने लगा दी है। और इसके बाद जो है आप अपने फ्लावर्स और रोजेट्स अपने केक पर बना लें एंड दैट्स योर फिनिश्ड केक। देखा जाए बेसिकली अगर देखें आप तो हमने सिर्फ एक नॉर्मल केक को आइस किया है, एक लाइट पिंक कलर का केक लेकर उसको आइस किया है और उसके ऊपर हमने रोजेज़ और रोजेट्स कर दिए हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा इजी केक नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता। आप इसको सीख लें, बड़ा ही आपको ये खूबसूरत लगेगा। जिसके लिए भी आप ये केक बनाएंगे तो आप देख रहे हैं मैं इसको कैसे अरेंज कर रही हूँ। और आप अगर चाहें तो अगर आपके पास पिक नहीं है तो आप इन दैट सेंस जिस तरह मैंने एक बड़ा केक बोर्ड यूज़ किया है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वीडियो को लाइक भी कर दें और इंशाल्लाह आपके लिए और भी मज़े मज़े के केक्स लेके आऊँगी। अंटिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।